जी राम राम शर्मिला जी और सारे श्रोताओं को भी बहुत सारे स्वागत, आपको अभिनंदन कि हमारे प्रभु में फिर से जुड़ गए। आज 13 हफ्ते निकल गए हम लोग इस रामायण का पाठ को आरंभ करने के। रामनवमी की तुरंत ही बाद इसको शुरू किए थे। मार्च 25 तारीख से रामनवमी थी, 2 तारीख को पूरा हुआ, 3 तारीख से हम लोग इस बेला को लेकर के शुरुआत की कि शुक्रवार को घर घर मंदिर मंदिर रामायण होती थी, लेकिन उस समय सब रुकावट के कारण हम लोग सोचे कि इस रामायण को इस रूप से यहाँ इस माध्यम से ऑनलाइन से और गमन की स्वीकृति लेकर के हम लोग शुरुआत की थी। देखते देखते 13 हफ्ते निकल गए और राम का प्रसंग भी हम लोग रामायण के गुणगान जितना भी करे तो जीवन में जितना ही उतरे उतना ही कम है। सत्संग का ऐसा ही महिमा है कि जितने भी हम श्रवण करें उतने हमारे जीवन से आपत्ति, दुख, दरिद्रता और बुरे आदतें धीरे धीरे जाएंगे। सत्संग ऐसा ही होता है कि जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे भगवान की भक्ति में, वैसे वैसे हमारे जीवन से आपत्ति चली जाएगी, दुख चली जाएगी और साक्षात में भगवान में भावना और भक्ति जागृत होगी। ये सब रामायण का है। मनुष्य पाप कब तक करता है? जब तक उसका आदत बिगड़े रहते हैं, और ये सब कब बिगड़े रहेंगे? जब तक हम लोग राम को अपने प्रेम नहीं मानते हैं। राम के साथ में हम रमा जाए तो हमारे जीवन सुधर जाती है। ऐसे भक्ति की बेला लेकर के हर शुक्रवार हम लोग जुड़ते हैं इस बेले पे यहाँ पर। आज फिर इसी प्रकार से भगवान श्री राम का गुणगान, रामचरितमानस का बालकांड की कथा और राम भगवान की विवाह जब तय हो जाती है और गुरु विश्वामित्र के द्वारा वहां पर सूचना दिया जाता है कि कोई दूत जाकर घर समाचार दे। वो समाचार लेकर के दूत पहुंचता है अयोध्या में। अयोध्या से खुशहाली की बेला छा जाती है कि क्या सोचे थे कि राम और लक्ष्मण गए हैं सिर्फ विश्वामित्र का यज्ञ की रक्षा करने के लिए, लेकिन क्या पता यज्ञ की रक्षा करते करते इस स्थान पे पहुंच गए कि अपना विवाह अपने स्वयं तय कर चुके हैं। ये सब बातें पिछले सप्ताह थी पूजा में भाग और कथा। आप सबका भाग है, आप भी महाभाग है और हमारे भी भाग है कि आपको हम रामायण के पाठ एक एक दोहा चौपाई गुणगान गा करके आपको सुना रहे हैं और आपका भाग है कि इसमें आप शामिल हो रहे हैं। क्या नहीं था, आप कुछ भी कर सकते थे लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं। और साक्षात में हमारे गायक मंडल भैया राम नायक पिछले सप्ताह भी साथ दिए थे और निरंजन सिंह, और जो हमारे यहाँ पर लोकल बॉयज है इनके सदस्य द्वारा हम संगीत भी आपको श्रवण कराएंगे। और अब हम चलते हैं कुछ ध्यान मंत्र को तरफ, और ध्यान मंत्र की तुरंत ही बाद भगवान राम का स्तुति करेंगे। इसको आप श्रवण करें। ऐसे एकाग्रित करके घर पर आप है, पूजा का स्थान पर है तो पूजा थाली तैयार रखिए, फूल पाती अगर बत्ती दिया जो कुछ प्रसाद निवेद है सब तैयार रखिए। थोड़े से हाथ जोड़ करके बैठ जाइए पूज्य स्थान पर। ऐसे समझिए कि साक्षात में घर पर ही रामायण हो रहा और हो ही रहा। ऐसी कथा आपको जीवन में पहुंच रहे, घर बैठे ही पहुंच रहे, तो इसको भाग अपना समझे आप। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराय भ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाय भ्यां नमः। ओम शशिपुंडराय भ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताय भ्यो नमः। ओम कुलदेवताय भ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताय भ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताय भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्।
ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा संवरणा शरणो भवतेर्वा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमय प्रतिचं ब्रह्मायसि त्वमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि हृद्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्मारोतु तद्वक्तारमोतु औतु मां औतु वक्तारमो शांति शांति शांति। जी हाँ श्रोताओं, हम लोग सत्संग की बेला में बैठे हैं। यहाँ पर रामायण का पाठ लेकर के श्री रामचरितमानस का तुलसीदास की रचा गया और इस पाठ को हम भगवान राम का स्तुति करते हैं। सत्संग के लिए बैठे हैं, पूजा में भाग और कथा सुनने से क्या होता है, बुद्धि हमारी शुद्धि होती है। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो हमारे मन को असर पड़ता है, मन असर पड़ता है तो हम कर्म ठीक करते हैं, कर्म ठीक करते हैं तो जीवन में कल्याण होता है। एक साथ में जुड़ी होती है। तो हम पहले आपने आप कहा बुद्धि को सुधारे, बुद्धि को भगवान में लीन करें। ऐसे कैसे लीन में? ऐसे ही कथाओं को सुन करके जीवन में भगवान के जीवन चरित्र को श्रवण करके जीवन में बदलाव लाएं। बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो बुद्धि असर करेगी किस पे? मन पे। और सारे जो कुछ भी हम जीवन में करते सब मन के द्वारा ही तो होता है। जब मन ठीक है, सुधारा है, तो मन के द्वारा ही हम जैसे कर्म करेंगे, कर्म ठीक करेंगे तो फिर लौट करके बात आ जाती है कर्म ठीक किए तो जीवन में सुखी सुख है, कल्याण ही कल्याण है। तो एक साथ में और इस भाव को लेकर के सत्संग में हमेशा रहना चाहिए। ऐसा ही बेला में हम सुने हैं कि भगवान राम का विवाह की तैयारी इधर अयोध्या में, उधर जनकपुर में, लेकिन बीच में क्या होने वाला वो कथा को आज हम लेंगे। राम जी की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु, जितने लोग को आता है हमारे साथ गाइए, अन्यथा यहाँ से आप श्रवण करिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव दारुणम् मुख कर कंद पद संजारुणम् सर्व अंगनित अमृत छबिलो नीरज सुंदरम् पद रुचि शुचि रोगी जनक सुदावरम् वसुदीन भवानी पूजी पुरी पुरी मुदित मन मंदिर रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव दारुणम्
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ श्रोताओं, हम इस रामायण का पाठ रामचरितमानस 4 वक्ता होते हैं, इसको श्रवण कराने के लिए है। और श्रोता भी ऐसे ही 4 हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहे ज्ञान के हिसाब से काल भूषुंडी भक्ति दिए हैं, और इधर याज्ञवल्क्य जी काम की इच्छाएं पूर्ण करते। तुलसीदास जी स्वयं अपने आत्मा को संतुष्टि के लिए इस रामायण को लिखे और हमारे और आपके लिए सुमिरन का पाठ करते हैं। हमारे साथ में जो मंडली जुड़ी हुई है, भैया राम नायकर और इंजन सिंह, इनके द्वारा हम लोग सुमिरन का पाठ सुनेंगे। उसके बाद ही आ जाएगी भगवान को भोग अर्पण करने के। जो भी फूल पाती अब तक तैयारी की है अपने घर करके भगवान को अर्पण करें, और भगवान को अर्पण करके साथ साथ में भगवान को अभिषेक आदि भी कर सकते हैं। धूप दीप चंदन आदि फूल पाती चढ़ा करके भगवान को प्रसाद अर्पण करके फिर आप तैयारी रखिए। उसके बाद में हम फिर लेंगे आपके बीच में। पंडित जी शुरू। जय सुमिरत सिद्ध हो जननायक हरिवर, करो अनुग्रासु तू निरासन मुख होई गाता, संग चढ़े फिर घर जहना, बात दया सकल नील सरोवरोषा नयनवारी जलबिना, करो तुम उरदान सदा तीर सागर तरना, तू नहीं न समझे उमारा मन करुणा, दीन पर में कृपा करो जननायक करिवर बदलू। मानव गुरुपद कृपा सिंधु रूप हरि, महामोहतन पूर जातु वचन विकर विकरा, मंदव मुनि पद रामायण जिन निरमय हो, सकत कोमल मन दोष रहित दोषन सरिता, सिद्ध हो गणनायक हरिवर बदना। बंधव चारु में मोहित होहित सरिता, न सपने उगे वरनत रघुवर दिश दर्शन, मंदव विधि पदरी सागर सिद्ध की यहाँ, संत सुधा सती दे भगते खल सवार सिद्ध हो गणनायक करिवर बदना।
वयावद सत प्रेम जहि राम पदा विचुरत दीन दया प्रिय कनक पर हरे हो बंदव पवन कुमार कलवन पावत जाल जना जातु हित आका भजै राम चर्चा जना हो गणनायक हरिवर बदना एक बार बोल श्याम रामचंद्र की जय। भगवान सीताराम चंद्राय नमः राधा लक्ष्मण चैतन्य राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो रात विदुर घर खायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सबरी के पैर सुदामा के तंगुल सबरी के पैर सुदामा के तंगुल मांग मांग हरि खायो रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे राम को भोग लगावे जो मोरे राम को भोग लगावे जो मोरे राम को भोग लगावे मिल जाए लक चौरसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग। रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, आशा है कि भगवान को आप अर्पण कर दिए होंगे। पूजा सामग्री जो भी एकत्रित किए हैं, फूल पाती दिया साथ साथ में है, नैवेद्य प्रसाद जो भी तैयार किए हैं। अब हम चलते हैं हनुमान चालीसा के पाठ। हर एक रामायण के पाठ में जुड़ जाती है हनुमान जी को निवेदन करना। रामायण के पाठ कभी संभव हो पाता है तो हनुमान जी के आशीर्वाद से ही हो पाता है, ऐसे समझना चाहिए। हनुमान जी हर एक परिस्थिति में हमारे साथ में रहते हैं। जब भी हम भक्त पुकार करते, राम का भक्त कोई है अपने आप में तो हनुमान जी की कृपा बनी है तो राम का भक्त बन पाए। तो हनुमान जी का ध्यान करना हर एक पाठ में अनिवार्य है, जरूरी है, और उसको हम ध्यान करके शुरुआत करते हैं। अनेक प्रकार की जब भी कथा सत्संग चलती है राम का, तो सबसे पहला वक्त श्रवण करने के लिए आ ही जाते हैं हनुमान जी, जिस रूप में भी हो, जिस तरह पर हो, और इसको पूरे रूप से संपन्न हो सके विधि से, तो भी हनुमान जी की कृपा है। और इस रामायण जो हम पढ़ रहे हैं, तुलसीदास जी जो लिखे हैं, ये किसके कृपा से लिखे? हनुमान जी से। हनुमान जी ने आज्ञा दी, हनुमान जी ने निवेदन किए, हनुमान जी ने एक एक पल पर सहायता की तुलसीदास जी की। इस रूप से
इस रूप रामायण लिखा जाए जो रामचरितमानस हम आपके बीच में बोल रहे हैं। ये हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी संपन्न किए हैं। उनका 40 का पाठ सबको आता है, नहीं आता तो आप जरूर श्रवण करिए। यहाँ हम भैया रामनाकर के मुखार से श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मधुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसा, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, आए हरे कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। गज ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप नागद बंदन। विद्वान गुणी अति साधु, राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर भरत लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, हठ कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। वेद दिक्पाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जग सरात लोचन परिमानो, जियो साई मधुर फल जानो। राज गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख है तुम्हारी करना, तुम रक्षक कालों को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक लापते कापे। मूर्ख निराश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल सुख साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। युग प्रताप तुम्हारा, है जन उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टवेद नवनिध के दाता, असुर दीन ज्ञान की माता। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा
जन्म हरि भक्त कहानी। देवता चित्र धरि भगवत के करी, संकट कटे विजय सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य पाठ कर कोई, शूद्र संग महासुख। हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, सीते नाथ पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। जी श्रोता, हनुमान जी की आज्ञा लेकर आज का पाठ को शुभ आरंभ करते हैं। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा बनती है तो रामायण का पाठ संपन्न हो सकता है। ऐसे ही हनुमान जी को ध्यान करते हुए आज हम बालकांड की उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर भगवान राम के विवाह धनुष बाण उठते चढ़ते और टूटते और उधर फिर वरमाला पहनते हुए सब बातें हो जाती। विवाह हो ही गया ऐसे करके मानते हैं। गुरु विश्वामित्र वहां पर साथ में राम के थे। वो तो कहते हैं राजा जनक से कह चुके। राजा जनक ने निवेदन किया कि आप क्या करना उचित है, तो बताते कि आपके इस पुत्री का ब्याह उसी पे रुकी थी कि धनुष बाण उठे चढ़े और टूटे, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा समझना कि विवाह तो हो ही गया। ऐसे भी संतों का कहना है कि राम और सीता का ब्याह 4 स्थान पर अलग अलग से हो गया है। पहला है जब एक दूसरे को मन में बैठा रहे थे तब समझना कि विवाह हो ही गया। एक कुंवारी कन्या और साक्षात में वर के रूप में किसी को समझ करके ऐसे मान्यता कर लेते हैं तो भी विवाह समझना है। और दूसरी तरफ से वहां पर धनुष बाण टूटने पर बात थी, वो भी हो गया। कन्या यानी कि सीता जी, जब देवी सीता उठ करके वरमाला डालती है, वो भी तीसरा। और अब चौथा भाग होने वाला है जिसमें एक फेरा का संबंध है। ये फेरा के संबंध शुरुआत होने से पहले दूतों के द्वारा समाचार भेजा गया है। जनकपुर दूत जाकर समाचार देते कि तुम्हारे बड़ी प्रतापी बेटा थे जो राजा महाराजा दूर दूर से आकर के नहीं कर पाए। रावण भी स्वयं उस सभा में गए थे उस बाण को उठाने के लिए, लेकिन नहीं उठा पाए। रावण जो कैलाश पर्वत को उठा सकता था, भगवान शिव का कैलाश पर्वत को एक बार उठा लिए थे, उस रावण को क्या करते हैं कि वो भी आकर के शिव जी का दिया हुआ धनुष को नहीं उठा पाए। कहने के वापस है कि जिसका भाग में जो है सो वैसा ही होता है। सीता जी के भाग में वो था ही नहीं, तो सीता जी का भाग में जो था तो उनके हाथ से ही धनुष बाण उठना था। और भगवान शिव इधर शिव का परम भक्त, सीता जी वहां पर देवी भवानी का स्तुति कर रही हैं। इस आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है। आज पंचमी तिथि है, 5वां दिन है। और 5वां दिन पर इस गुप्त नवरात्रि में शुरुआत में जैसे इंट्रोडक्शन में आप सुने, गुप्त नवरात्रि यानी कि इस नवरात्रि को कम मनाया जाता है। साल में 2 गुप्त होता है और 2 प्रसिद्ध होते हैं। रामनवमी के समय भी नवरात्रि माना जाता है। पितृपक्ष के बाद भी 2 सप्ताह हम लोग नवरात्रि 9 दिन नवरात्रि मानते हैं, दशहरा मानते हैं। और इसमें आषाढ़ महीने का भी इस पहला 9 दिन शुक्ल पक्ष का नवरात्रि के रूप में आज पंचम दिवस है। पंचम दिवस पर माता सकंद माता का सत्संग की जो कथा है उसको हम इस रामायण पाठ का अंत में श्रवण कराएंगे आपको। बालकांड की कथा है रामचरितमानस में, जैसे हमने कहा। अब वहां पर क्या हो रही है, अयोध्या में धूमधाम से तैयारी तो हुई रहेगी। आप समझ चुके कि दोनों बेटे गए थे घर से, यही सोच के गए थे। और अवधवासी ने यही सोचे कि ये दोनों जा रहे हैं एक गुरु विश्वामित्र के साथ साथ में, और ये इनको यज्ञ को सहायता करेंगे। लोगों को क्या पता कि यज्ञ की रक्षा होने के बाद में विश्वामित्र जब संतुष्ट हो जाते हैं फिर इनको ले जाते अहिल्या का स्थान पर, जहां पर अहिल्या माँ रहती थी धाम पर, उस जगह पर अहिल्या को पावन करते हैं, उनको पत्थर से उद्धार करते हैं। फिर भगवान पहुंचते हैं जनकपुर में, और जनकपुर में ऐसे स्थान पहुंच गए जहां पर भगवान श्री राम के हाथ से ही धनुष बाण उठ जाती है। तो इस बात को सुंदर स्त्री राम जी का और सीता जी का नाम लेकर के मंगल गीत गाने लगे। सोहर का गान होती यहाँ पर। उत्साह बहुत से महल अत्यंत छोटा हो जाता है, उसमें से
समा करके मानो कि वह उत्साह आनंद चारों ओर से उमड़ जाती है। दशरथ जी का महल में शोभा वर्णन कौन कवि कर सकता है। या समस्त देवताओं शिरोमणि रामचंद्र अवतार लिए हैं, कि भगवान राम अवतार ही लिए इस कारण के लिए कि भक्तों का कल्याण करेंगे और साक्षात में दुष्टों को संहार करेंगे। तो उस बेला अब आ रही है, भक्त देवताओं तो यही चाहते कब भगवान का ब्याह हो, और भगवान का ब्याह होने के बाद में ही ऐसा बनेगी कि भगवान को वन में जाने की होगा। और ये कब होगा, जब ब्याह हो जाएगी। तो ब्याह का पहला कदम यहाँ पर हो रहा है। आगे भगवान बता रहे कि सुनिए, फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर कहा कि जाइए हाथी घोड़ा और रथ को तैयार करिए, ये सब, और जल्दी से सबके सबको तैयारी कर लीजिए, कि सबके सबको जाना है। जितने भी कुटुंबवासी यहाँ पर अवधपुर में हैं, पुरुष लोग, सबको बारात में जाना है। भरत को आदेश देते हैं कि ऐसा करिए। भरत जी ने सब सहायनी और गुत्साल से अत्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने के लिए आज्ञा दी। प्रसन्न होकर उसे उठे और उन्हें रुचिर यानी कि साथ में यथा योग जीवे जीने कस करके घोड़े संग जाए। और सब घोड़े भी अति सुंदर चंचल करने के चाल से हो जाते, धरती पर ऐसे पैर रखते हैं कि जैसे कि चलते हुए लोहे पर रखते हैं, कि घोड़ों को भी अनुभव होने लगा कि कुछ शुभ काम के लिए हम जा रहे हैं। ऐसा आनंद की बेला चारों तरफ गेले की। उधर जनकपुर में तैयारी है कि कब भगवान राम का बारात आएगी। इस पहला बारात है जहां पर दूल्हा उसके साथ में नहीं जा रहा है, क्योंकि दूल्हा पहले से वहां बैठे। तो जनकपुर में भी उस खुशहाली और यहाँ से भी खुशहाली जा रही है कि बारात में हम जाएंगे और वहां ब्याह का। और उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छवि राजकुमार सवार होते हैं। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए, उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए, जैसे हम हमेशा आप चित्र में देखते होंगे राम लक्ष्मण आदि भाइयों को। सभी चुने हुए छवि के छैल शूरवीर चतुर और नयुक्त प्रत्येक सवार को साथ लेकर के चलते हैं। और सवार 7 पैदल सिपाही भी चलते हैं, और 2 तलवार चलाने के लिए काल से भी विपुल हैं। ऐसे घोड़े पर, हाथी पर, रथ पर और पैदल चल करके कितने सारथी यहाँ से हो जाते हैं। शूरता का बाण धारण किए हुए रणधीर और निकल करके नगर में बाहर जाते हैं। इधर सारथियों ने ध्वजा पताका मणि आदि आभूषण, जैसे जैसे भी आप सोचे, जितने जितने भी गाने बजाने की साधन हो पाई उस समय की बात है, वो सब के सब वहां पर सुनाई देती है। अनगिनित श्यामकरण घोड़े हो गए, उनके सारथियों को उन रथों को जोत दिया जाता है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाई हुई सुशोभित है, और जिन्हें देखकर मुनियों ने मन ही मन मोहित हो रहे, ऋषि मुनियों भी उससे मोहित हो रहे। उधर आकाश से देवलोक से देवताओं हर्षित हो रहे कि जिस काम के लिए भगवान अवतार लिए थे, आज वो कदम आगे बढ़ रहा। अभी तक भगवान जिस काम के लिए अवतार लिए, वीर पे देहन सुर संतीत, भगवान ब्राह्मणों के लिए आए हैं, धरती पर संतों के रक्षा के लिए आए हैं, देवताओं के लिए, गौ के लिए आए। लेकिन भगवान को इस अवसर मिल रहा कि विवाह के बाद में जो काम करेंगे वो देवताओं की रक्षा के लिए होगा। और ऋषि मुनि को रक्षा के लिए भगवान आकर के यज्ञ को रक्षा किए। जिस काम के लिए, 4 काम के लिए भगवान आए, तो उसमें से दूसरा कदम के लिए भगवान रामलीला ऐसे संपन्न हो रही। जो जल पर भी जमीन पर भी तरह से चलते हैं, वेग से अधिकता से उनकी टाप पानी नहीं डूबती है। अस्त्र शस्त्र सब साज सजा करके सारथी रथियों से बुला करके चलते हैं, जिसको जैसे मार्ग मिला चल रहे हैं। रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर बाहर लुटने लगती है। इस प्रकार से जो जिस काम से जिए जाते हैं सभी को सुंदर शकुन होती है। 21 समय विवाह होती है, मार्गशीर्ष का महीना होता है, जो दिसंबर के समय यहाँ होता है। उस समय की बात है कि विवाह करवाते थे। पंचमी तिथि थी, जैसे आज पंचमी तिथि है शुक्ल पक्ष, वैसे मार्गशीर्ष का महीना में जो स्थिति आती है उस तिथि पर इस विवाह का तय हुआ, विवाह का विधि होना है। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई है, और वे जिस प्रकार से सजाई गई है वो सब कहा जाता है सकता है। मतवाली हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाने होते चले, मानो कि सावन के सुंदर बादलों को समूह गरजते हुए चले। हाथी भी, घोड़ा को भी अनुभव होने लगा, क्योंकि शुभ से शुभ काम के लिए हम लोग निकल रहे हैं। इधर सुंदर पालिकियों में सुंदर बैठे योग दामजन और गुर्जनुमा होते हुए, और रथ और आदि से भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समूह चढ़ करके चले गए, मानो सब वेदों को छंद शरीर से धारण किए। यानी ब्राह्मण गण भी को साजन दिया जाता है, वो भी साथ में चले। और ब्राह्मण गण जब जा रहे हैं तो साथ साथ में वेद मंत्रों के द्वारा ध्वनि दे रहे, आशीर्वाद के रूप में कदम कदम पर बढ़ रहे हैं कि साथ में चल रहे भगवान का कार्य के लिए, भगवान का ब्याह के लिए।
मागध शुद्ध घाट भाट गुण गाने वाले सब के सब योग दो, वैसे सवारी चढ़ करके बहुत से ज्योतियों को खच्चर ऊंट पर सब जाते हैं। कहार कड़ियों से कावड़ने वाले लेकर के सबके हृदय में अपार हर्ष होता है, शरीर पुलकित भर जाते हैं और सब एक ना एक लालसा लगती है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर करके देखेंगे। सबको ये लग रहा है कि इतने दिन से राम लक्ष्मण यहाँ से विछो हुए हैं, घर से दूर गए हैं, महल से दूर गए हैं, अयोध्या से दूर गए, आज ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि उन लोगों को फिर हम दर्शन करेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों से भीषण ध्वनि आ रही है, चारों रथों से घड़घड़ाहट और घोड़ों की निहारती होती है। राजा दशरथ का दरवाजे पर इतने भारी भीड़ हो गई कि वहां पर पत्थर फेंक करके जाए तो भी पिस करके जाते होता है। अटारियों से चढ़ी हुई स्त्री मंगल थानों आरती लेकर के देख रहे हैं। अटारी यानी बैल्कनी में खड़े खड़े ऊपर मकान से जो नानियां थी, जो स्त्रियां हैं, जो बारात में नहीं जाने वाले हैं, वहां से उठ कर करके आरती उतार रहे हैं कि ये शकुन जो अच्छे शुभ कार्यों के लिए जाने, इसमें सभी का तरफ से आशीर्वाद, मेरे सब कार्य शुभ से हो जाए, ऐसे विवाह का संदेश नारियों से मिल रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद बखान नहीं हो सकता है। सब सुमंद्र जी दो रथ पर होकर के हैं और सजा करके उनमें सूर्य के घोड़े को की मात करने के लिए जाते हैं। दोनों सुंदर रथ को राजा दशरथ पास ले जाते हैं, जिनकी सुंदरता वर्णन सरस्वती भी नहीं, इतने सुंदर से सजाया गया कि भगवान का विवाह के लिए जा रहे हैं और यही रथ में सीता जी विवाह करके वापस फिर आने वाली है। इस दोनों रथ को ऐसा सजाया गया कि बता दें कि सरस्वती के पास भी सरस्वती कौन है? जो माता हम लोग को शब्द देती, किस शब्द को कब बोलना है, जो माता ज्ञान देती है, विद्या देती है, हम लोग को ऐसे से एक कर्म कराती है कि शुद्ध विचार से, तो वो माता के पास भी कोई शब्द नहीं है कि ऐसा सजावट इस रथ को है। और एक रथ पर राजसी समान सजाया हुआ है, एक पे जितने की राजा का सब समान है उस पे सजा करके गया, और दूसरे को तेज पुंज से अत्यंत ही शोभायमान किया गया। उस सुंदर रथ को राजा वशिष्ठ जी ने हर्ष पूर्वक चढ़ा करके फिर स्वयं शिव गुरु गणेश, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करते हुए दूसरे रथ पर चढ़ते हैं। और जाने से पहले राजा दशरथ का नियम था कि अपने गुरु वशिष्ठ के साथ में लेकर के हर एक पूजा, हर एक शुभ कर्म में भगवान को स्तुति कर लेना। तो विशेष करके जो 5 मुख्य देवता हमारे सनातन धर्म में माने जाते हैं, श्री गणेश जी है, श्री शिव जी है, माता रानी है, भगवान सूर्य नारायण जो कुल का देवता है अयोध्या का, राजा दशरथ का, और साक्षात में भगवान विष्णु जिसका अवतार राम ही है। इन सब को ध्यान करके यहाँ पूजन करते हैं राजा दशरथ और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या, गणेश जी आदि को फिर वशिष्ठ जी साथ बोलते हैं कि राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति साथ इंद्र हो। देवताओं के गुरु कौन है? गुरु बृहस्पति। और देवताओं का राजा कौन है? इंद्र देवता। तो इंद्र देवता कहीं सज के जाते और अपने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेते, उनसे आशीर्वाद लेकर कर्म कार्य आगे करते हैं। आज वैसे ही लग रहा देवताओं को कि अयोध्या में राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वेद की विधि से, कुल की रीति से अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार सच देख करके देखते हैं। रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी का शंख बजा करके और वहां पर चलते हैं। पृथ्वीपति राजा दशरथ को यहाँ पृथ्वीपति गिरा कि राजा दशरथ का राज इतने दूर तक फैली थी कि उतनी उसके बराबरी कोई था ही नहीं उस समय। और दूसरे क्या करें, गुरु जी की आज्ञा और रामचंद्र के स्मरण, यानी जो बाराती लोग जा रहे हैं उन लोग में उतना विश्वास है भगवान में तो है ही, लेकिन ज्यादा विश्वास है उन जिस दुल्हा के लिए वो लोग जा रहे हैं, जिस दुल्हा का बारात लेकर जा रहे हैं उसके उनमें उस ज्यादा विश्वास है। तो क्या बोले, सब जो जा रहे हैं बारातियन सब क्या कर रहे हैं, राम जी के सुमिरन कर रहे हैं और गुरु जी की आज्ञा पा गए। पृथ्वी के पति राजा दशरथ का शंख बजाकर चले, बारात देकर देवता हर्षित हुए, सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा होने लगी। तो जैसे बाराती जन जा रहे हैं, इनके ऊपर फूलों को वर्षा हो रही, ये नहीं समझ पा रहे कि फूल कहाँ से बरस रही, लेकिन यही है देवता देख रहे कि उस मंगल बेला का, जिस मंगल बेला का जिसके लिए इतने दिनों तक इंतजार था, और उस मंगल बेला उस मूड में जा रही कि भगवान का बारात सज करके एक स्थान से दूसरी जगह पर जा रहे। और हम लोग हमेशा सुनते आए रामायण में कि 2 समय ऐसे उचित समय है जिस समय सारे देवताओं अपनी लोक छोड़ करके धरती पर आते हैं, जिस समय भगवान जन्मे हैं, और आगे चल करके जब भगवान सचमुच में फेरा लेंगे, उस मंगल फेरा को लेकर के सीता जी के साथ में भी आएंगे।
तुलसीदास जी अपने बालकांड में रामचरितमानस में कथा हमको बता रहे हैं। हम दोहा नंबर 302 पे हैं। अगर हमारे साथ में कोई सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो देखिए, बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे, देवनांगे मनुष्य स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शाहिनियां भी बजने लगी। यानी कि देवलोक से देव स्त्रियां, देवताओं का पत्नियां वहां से गान शुरू कर देते। यहाँ पर धरती पर जो बाराती जन जा रहे, सब घंटे घंटियां, घंटे भी और घंटियां भी, और बताते कि ध्वनि वर्णन नहीं हो सकता है। पैदल चलने वाले को सेवकगण अथवा पेटबाहज कर्मण से खेल से बहला रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे, इसी हंसी करने से निपुण और सुंदर गानों के चतुर विदुषम अक्सर तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। ऐसे साथ में हंसी मजाक करके उस बारात को यहाँ अयोध्या से सजा करके आगे निकलते हैं। बीच में आपको पता है, जो लोग भारत का, इंडिया का ज्योग्राफी समझते हैं, है यूपी में, उत्तर प्रदेश में आज के जमाने में, बीच में बिहार स्टेट पड़ता है, बिहार के बाद में आती है नेपाल का बॉर्डर, और वहां से आगे चल करके फिर जनकपुर जाना है। रास्ते तो काफी लंबी है, लेकिन उसके हिसाब से सज धज के जा रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े शब्द सुन करके घोड़ों की उन्होंने अनुसार इस प्रकार से नचा रहे हैं, जिनकी ताल के बंधन से गिरते हैं, और चतुर नट चकित होकर किया देख रहे हैं कि उनके साथ साथ में बारात ऐसी बन गई, उसका वर्णन नहीं किया जाता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहा है, नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों का सूचना है। कि साथ साथ में जब देख रहे हैं पक्षियों की तरफ, ये लोग भी उसके आनंद ले रहे, कितने ध्वनि में, कितने धूमधाम से, कितने हर्षित बेला है उस समय कि भगवान का बारात लेकर के आज अवधवासी जा रहे हैं। दहीने और कौवा और सुंदर खेतों में शोभा पा रहे, नेवल के दर्शन भी किसी से पाया, और तीनों ने प्रकार थी शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में बह रही। कि हवा भी चले, हवा में ज्यादा गर्मी तो आनंद नहीं मिलता, लेकिन हवा में शीतल है, ठंडा है, और मंद से, यानी कि धीरे धीरे हल्का से बह रहा है। सब लोग अनुभव कर रहे हैं उस हवा को और आनंद पा रहे। जो मंगल बेला है, उसी प्रकार से मंगल वातावरण वहां हो जाती है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रहे हैं। इस प्रकार से लोमड़ी फिर भी दिखाई देते हैं, गायें सामने खड़ी हो जाते हैं। साथ साथ में रास्ते में चल रहे हैं तो अनेक जानवर वहां भी, चिड़िया पक्षी, गाय, और सामने खड़े हुए बछड़े, दूध पिलाती हुई हिरनिया, और बताते कि घूम करके दहिनी ओर के आ जाती है, मानो सभी मंगल को समूह दिखाए। यानी कि अवधवासी जितने हर्षित तो है ही, लेकिन साथ में जो पक्षियां हैं, चिड़िया हैं, और साक्षात में जानवर रास्ते में मिल रहे, सबका भी आनंद उस समय बदल जाता है। और शेम करके सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ में दिखाई रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आ रहे हैं। अब साक्षात में इधर बता रहे कि सभी मंगल में, कल्याण में, मन वंचित फन देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो जाते। मंगल में, कल्याण में अभिमत फल दातार, जनु सब साचे हो नहीं न भय सगुन एक बार। ऐसे से आ रहा है कि एक शगुन मिल रहा है कि ये दो बालक सामने आ रहे हैं और इनके हाथ में ग्रंथ लिए हुए हैं। ब्राह्मण बालक स्वयं सगुन ब्रह्म है, और जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी की सरी के दुल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन है, तथा दशरथ और जनक जी के जैसे पवित्र समधी हैं, उस जगह पर क्या अशुकुन हो सकता है। तुलसीदास जी प्रश्न करते कि मंगल ही मंगल हो रहा है, सब तरफ से मंगल ही मंगल हो रहा है, कैसे? ये से विवाह सुन करके मानो सभी शकुन नाच उठते हैं। जहां जहां भी आपत्ति छाई हुई, जहां जहां भी किसी को मतभेद था, किसी के जीवन में कुछ आपत्ति थी, वो सब छोड़ करके इस बेला में मगन हो जाते हैं कि इस बेला को हम आनंद ले लें, कि इस बेला बार बार हमारे जीवन में नहीं आएंगे। जब भगवान राम स्वयं विवाह के लिए, जब ब्रह्मा जी ने हमको सचा दिया था, इस तरह से बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे, नगारों चोट पर रहिए, सूर्य वंश की पताका को दशरथ जी के जाते हुए जानकर के जनक जी नदियों पर पुल बंधवा दिए हैं। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पहाड़ बनवा देते, जिसमें से देवलोक समान संपदा छा जाती। यानी कि रास्ते में चलती है तो नदी पड़ती है,
राजा दशरथ तैयारी करवाते हैं कि जल्द से उसके सामने उसके नदी को पार करने के लिए पुल बनवाया जाए। थोड़े देर जाते हैं रात को रुकने के लिए, और ऐसे घर और पहाड़ बनवा देते जिनमें देवलोक की समान संपदा छाई जाती। जैसे देवताओं को लोग में, स्वर्ग लोक में जितना संपदा है वो इतना अयोध्या के राजा दशरथ तैयारी करने अपने साथ साथ में सवारी को लोग, जो राजा भगवान राम का बारात में जा रहे हैं। तो वहां पर बताया जाता है कि जहां बारात का सब लोग अपने अपने मन की पसंद अनुसार सुहाने उत्तम भोजन, जिसको जो भाता था, जिसको जो भोजन पसंद होता, वैसा भोजन भी वहां पर बाराती में रास्ते में जा रहे, रास्ते में रुकने का मनपसंद भोजन कैसे मिलने वाला। लेकिन आज दशरथ इतने मगन है कि सभी का सभी व्यवस्था करते, जितने लोग बाराती जन जा रहे सभी को जो चाहिए वैसा भोजन प्राप्त हो रहा। उत्तम भोजन विस्तर और वस्त्र है। विस्तर यानी कि रहने की जगह, खाट भी अच्छे बनाए गए हैं। ये रास्ते में चल रहे, बारात सज धर के चल रही है, रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी राजा दशरथ ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं सब बाराती लोग को कि समझना कि जैसे स्वर्ग लोग में, देवताओं को लोग में कहा जाता है यहाँ कि सुरपुर सरित संपदा छाई। जैसे देवताओं के लोक में सजावट होती है रहने के लिए, वैसे आज इस धरती पर राजा दशरथ बना रहे हैं। किसके लिए? अपने बारातीगण के लिए। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों अपने घर को भूल जाते हैं। जितने बाराती आए सभी बात भूल जाते कि हमारे घर पर क्या सुविधा थी, सभी बात को भूल जाते कि हमारे घर पर कितना सुविधा थी, किस प्रकार से हम सुखी थे, यहाँ का आनंद लेने लगे। और बड़े बड़े जोर से बजते हुए नगाड़े आवाज सुनकर श्रेष्ठ बाराती को आती हुई जानकर अगवानी करने के लिए हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजा चलकर बारात लेने चलते हैं। आगे बताते हैं तुलसीदास जी कथा मासापरायण 10वां विश्राम में कि कनक कलज भरी कोपर धारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, दूध, शरबत, ठड़ाई, जल आदि से भर करके सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति सब पकवाने से भरे हुए परात, थाल और आदि से अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुओं राजा ने हर्षित होकर के भेंट में लिए भेजे। गहने, कपड़े, दाना और प्रकार का मूल्यवान प्रतिरत्न, पक्षी, पक्षु, घोड़े, हाथी सब बहुत प्रकार की तैयारी करके भेजते हैं। कनक कलश यानी कि ऐसे बताजे की तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य सुगने वाले ऐसे ऐसे साधन बारातियों के लिए हो रही है। तुलसीदास जी अपने हिसाब से बालकांड की कथा रामचरितमानस से भगवान राम के बारात के विषय में बखान कर रहे हैं। बहुत सा प्रकार का सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य और सगुन के प्रदाहत साजर रहते हैं। दही शिवहा अगवानी करने वाले जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच भर जाते हैं। अवगानों को सज धज कर देख करके बारातियों प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाते हैं। बाराती तथा अगवानियों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके और सपट होकर के आगे बढ़ते। देव सुंदरियां फूल बरसाने लगे। देवलोक से फिर शुभ बरसती है जैसे जैसे ये बारात धीरे धीरे जनकपुर की तरफ पहुंच रही है। उधर देखते हैं कि जब देवता आनंदित होकर नगाड़े बजाते हैं, देवताओं की तरफ से ध्वनि आ जाती है। धरती से बाराती लोग की खुशी है, उधर जनकपुर में खुशहाली छाई हुई, इधर देवलोक में इतना खुशहाली है। सब तीनों लोग से ऐसे आनंदित हो रहा है कि भगवान की विवाह के लिए आगे रख करके और अत्यंत प्रेम से विनती करते हैं। राजा दशरथ प्रेम सहित सब वस्तुओं ले ली, फिर उनकी वक्शियां होने लगी और याचकों को दे दी। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार, बड़ाई करके भगवान आगमन हो लोग और जनवासी के लोग लिवा ले आते हैं। राजा जनक भी उचित समझते हैं कि हम भी कुछ सामान इन लोगों के लिए भेजें। बारात इतने दूर से सज धज के आई तो राजा जनक का जितने सामान आते हैं राजा दशरथ उसको स्वीकार करते। विलक्षण वस्त्रों को पावड़े पड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी का धन अभिमान पड़ जाता है। कुबेर धन का राजा है और उनके पास कुछ नहीं, उसके पास यही गर्व होता हमेशा कि उसके बराबर संपदा और कोई देवताओं के पास नहीं है। लेकिन आज कुबेर भी सोच रहे हैं कि हमारे भी संपत्ति जितना है ये राजा दशरथ के आगे कम पड़ रहा है। और बता दें कि यहाँ की कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। उनको अभिमान, इतने धन उसके पारे, कितनी संपत्ति है, कितनी बड़ी राजमहल है सारे देवताओं को मिलान में। लेकिन आज कुबेर को भी लग रहा है कि जो हो रहा है अयोध्या के
अयोध्यावासियों जो जा रहे हैं बारातीगण और जिसके साथ में भेजा गया राजा जनक के दरबार से जितने सामान आए सब देख करके राजा आज कुबेर भी लज्जित हो रहे हैं कि इतने तो मेरे पास नहीं, और हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियां बुलाई और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज देते हैं। सीता जी की आज्ञा सुनकर के सब सिद्धियां जहां जनवासी थी वहां सारे संपदा सुख और इंद्रपुरी की भोग विलास लिए हुए गई हैं। और उधर देवताओं के द्वारा देवियां जो है, जैसे लक्ष्मी साक्षात में है, माँ पार्वती है, इधर सरस्वती है, देवताओं को जो पत्नियां हैं वो साथ साथ रूप धारण करके आज जनकपुर में आ रहे हैं इस विवाह मंडल को देखने के लिए। एक भजन हम सुनते हैं श्रोताओं, हमारे बीच में गायक मंडल है राम नायकर भैया और निरंजन सिंह के बीच में एक भजन सुनते हैं, तो थोड़े से कथा और आपको बताएंगे आज के बीच में। मैंने रटना लगाई रे सीता तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे सीता तेरे नाम की, सीता तेरी नाम की, रमा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे सीता तेरे नाम की। मेरे आंखों में सीता, मेरे पलकों में सीता, मेरे आंखों में सीता, मेरे पलकों में सीता, मैं विद्या लगाई रे सीता तेरी नाम की, मैंने रचना लगाई रे तेरी नाम की। मेरे आगे भी सीता, मेरे पीछे भी सीता, मेरे आगे भी सीता, मेरे पीछे भी सीता, मैंने चुनरी सजाई रे सीता तेरी नाम की, मैंने रचना लगाई रे सीता तेरी नाम की। मेरे अंग अंग में सीता, मेरे संग संग में सीता, सीता मेरे तन तन में सीता, मेरे अंग अंग में सीता, मेरे संग संग में सीता, ओ रोग रस छाई रे सीता तेरी नाम की, मैंने रचना लगाई रे सीता तेरी नाम की, मैंने रचना लगाई रे सीता तेरी नाम, ओ सीता तेरी नाम की, ओ सीता तेरी नाम की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे बेला जब पहुंच रही है जनकपुर में, आज के जमाने में नेपाल में है, उस स्थान पर भगवान राम का बारात सज धज करके पहुंच गई है। और वहां पर पहुंचने के समय सीता जी का बारात जनकपुर आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण करके सिद्धियां बुलाई और उन्हें राजा दशरथ जी के मेहमानी करने के लिए भेज देते हैं। यानी सीता जी साक्षात में लक्ष्मी का अवतार है। और वहां पे सीता जी आज्ञा पाकर सब सिद्धियां जनवासर पर पहुंच जाती, सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी की भोग विलास के लिए हुए गई। यानी जितने भी साधन हो सकी सीता जी स्वयं यहाँ प्रबंध करती है अपनी शक्ति के द्वारा, सिद्धियों को बुला करके कि जाकर के राजा जनक आए हैं आंगन में, और इस कारण से आए हैं बड़े से दान लेने के लिए इस आंगन में आए हैं। कन्यादान जो करने के लिए राजा जनक का अवसर मिलेगा, ये सबसे बड़ा दान हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। उत्तम दान तो भूमि दान है, गौदान है, हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन ये दोनों से भी बढ़कर कोई महादान है तो कन्यादान है। उस दान के बेला उसका अवसर प्राप्त किसको मिलेगा? राजा जनक को। लेकिन वो खुशियां के लिए कि उस बेला में उस दान में साक्षात में और जो खुशियां हमारे
आंगन में इतने महान राजा, जिसको बार बार तुलसीदास जी कह रहे पृथ्वी का राजा, यानी राजा दशरथ अपने यहाँ से सजा करके ला करके बारात आए, सभी को बरातियों को अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां पर देवताओं सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद नहीं कोई जान सका। जब जनक जी ने बड़ाई कर रहे थे, श्री रघुनाथ जी का सब सीता जी का महिमा जानकर उनके प्रेम पहचान के हृदय में हर्षित हुए। भगवान राम समझ गए कि ये सीता जी का अगुवाई के कारण है। सीता जी ही अपने आशीर्वाद से सिद्धियों को प्रकट किए हैं, जो जाकर के सभी को सुविधा बनाए। जितने लोग आए हैं, अब कितने कैसे पता कि कितने लोग आएंगे बारात में, लेकिन सबको सुविधा बनी है, सबको सुविधा बनी है वह रहने के लिए। और पिताजी दशरथ जी का आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों ने हृदय में महान आनंद पाए। याद रहे, जब राम और लक्ष्मण निकले थे अयोध्या से, तो आखिरी बात राजा दशरथ क्या कहे थे कि आज के बाद में माता पिता गुरु यही रहेंगे, कौन? विश्वामित्र। तो जब तक विश्वामित्र के गृह में है राम लक्ष्मण, राजा दशरथ आ भी गए हैं, उनका असली गुरु, कुल का गुरु वो भी है, गुरु वशिष्ठ भी है, लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण उस गुरु के सहारा छोड़ करके नहीं आए जब तक वो गुरु आज्ञा नहीं देते कि चलिए अपने पिताजी से मिलिए। क्योंकि राजा दशरथ ऐसे ही बोल करके हुए थे कि बेटे आप दोनों वन में जा रहे हैं इस ऋषि का यज्ञ रक्षा के लिए, तो इनका ही ये तो यही आज के बाद में तुम्हारा माँ पिताजी और गुरु रहेंगे। ऐसे विश्वास में चलते, ऐसे विश्वास में हर एक कर्म राम और लक्ष्मण करते आए। यहाँ पर रघुनाथ जी का संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते, जाने की इच्छा है, मिलने की इच्छा है कि अयोध्या वासी सबसे मिलेंगे, भरत से मिलेंगे, छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न से मिलेंगे, गुरु वशिष्ठ से मिलेंगे, पिताजी से, लेकिन संकोच से कह नहीं सकते कि हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा तो हो रही, मन में तो लालसा हो रही कि जाकर मिले। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ कि देखिए, है तो भगवान ही, विष्णु का अवतार है, लेकिन अपने पिता को, अपने माँ को, अपने गुरु को छोड़ करके मेरे साथ में आए, कितने मर्यादा को पालन कर रहे हैं। इसी कारण तो भगवान को कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा को पालन के पिताजी ने इनका पिताजी ने सौंपे थे हमारे पास, आज अपने पिताजी को मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं राम। क्या प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। कौन? विश्वामित्र जी। कि आप उठिए, चलिए अपने पिताजी से। उनका शरीर पुलकित हो जाए, उन्हें नेत्रों में प्रेम आंसू जल भाती। वे उस जनवासी में चले जहां पर राजा दशरथ थे, विश्वामित्र राम का दूसरे गुरु, जो वन में ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए। उन दोनों को मानो सरोवर प्यास से और लक्ष्य करके चलते हैं। जब राजा दशरथ पुत्रों सहित मुनि को देखा तो आनंद में भर के कहा। एक समय था कि गुरु विश्वामित्र जब आए थे अयोध्या में और मांग किए थे कि राम को दे दीजिए मुझे कुछ दिन के लिए, तो राजा दशरथ बड़ा दुखित हुए थे कि और कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन राम और लक्ष्मण को मुझसे दूर मत करिए। लेकिन आज ऐसे समय नहीं भेजे होते तो इस सुख के बेला लौट करके हमारे जीवन में, दुख के बाद में सुख तो लिखा ही होता है। और ये दुख हम सहे थे उस समय कि राम और लक्ष्मण को भेजे थे अनजान जगह पर, अनजान एक ऋषि के साथ में राक्षसों को वध करने, राक्षसों को हटाने के लिए भेजे थे। आज वो दुख बदल करके हमारे जीवन में कितने बड़ा सुख ला रही है कि साक्षात में उसको सजावट के लिए, उसको सजावट करके हम अपने अयोध्या से। तब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित देखा तो पृथ्वी के पति, तुलसीदास जी बात भी करें, पृथ्वी का पति राजा दशरथ, इन्हें कितनी बड़ा राज उनको फैल रहा था उस समय कि बता दे कि धरती का पति राजा दशरथ मुनि चरण धूलि को बारंबार सिर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी राजा को उठाकर हृदय लगाते और आशीर्वाद देकर कुशल पूछते हैं कि दंडवत प्रणाम कर रहे राजा दशरथ। किसको? तुलसीदास जी कहते हैं पृथ्वी का पति है। कौन है? राजा दशरथ। और प्रणाम किसको कर रहे हैं? वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, कि इनके द्वारा ही, इनके आशीर्वाद से, इनके ही प्रेरणा से, इनके ही राम और लक्ष्मण को लाने से जनकपुर में ही ये बड़ी काम सरल हो गया, हमारे लिए, बेटे के लिए ब्याह तय हो गया। और फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को चरण सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम को आनंद ही उन्हें हृदय लगा लेते और दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों को वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। ब्राह्मण भी साथ में आए थे, जैसे चाहते उनको आशीर्वाद मिलते हैं राम और लक्ष्मण को। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न और रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी भी वहां उठ करके हृदय लगाए। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम पूर्ण हुए शरीर से उनसे मिलते हैं।
चारों भाइयों का मिलन दोबारा होता है कितने महीने बाद। और इधर तदंतर परम कृपालु और विनय के रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को, कुटुंबियों को, जातियों लोगों को, याचकों को, मंत्रियों को, मित्रों को, सभी से यथा योग मिले। जितने लोग आए, कौन कौन आए यहाँ बता रहे कि मित्र लोग आए हैं, मंत्री लोग आए, मंत्री यानी सेक्रेटरी लोग आए, याचकों को जो कर्मचारी लोग आए, जाति और जात का लोग भी आए हैं, कुटुंबियों को जिसके करीब थे भगवान राम वो सब आए हैं। भगवान सबसे एक एक ग्रुप बना करके मिले, किसी को ना पता लगा कि भगवान उनसे मिल रहे या हमसे नहीं मिल रहे, सबको लगता कि भगवान हम ही से मिल रहे। ऐसे अनेक रूप बना करके भगवान राम सब अवधवासी जो आए हैं, रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम की वियोग सबके हृदय जो आग जल रही थी वो शांत हो जाती। जितने आशा लेकर के, इच्छा लेकर के अवधवासी आए थे कि बारात तो चल रही है लेकिन जो दूल्हा इसमें होना चाहिए वो तो है ही नहीं, बारात तो आखिर में खाली आए तो सब लोग, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति जिसके लिए आना चाहिए वो तो है ही नहीं इसमें। अब लगता है कि बारात भी पूरा हो गया है, क्योंकि बारात में अब वो दूल्हा के रूप में राम आके समा गए हैं। तो वहां के सब लोग अवधवासी जो गए थे इच्छा लेकर के, उनका लगता है इच्छा पूरा प्रीति को रीति से बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, काम और मोक्ष, जो चार चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। अर्थ यानी कि धन दौलत, और धर्म पे हम चले, जैसे धर्म पे रीति रिवाज लिखा है, और काम यानी संसार में जितनी डिजायर्स, जितनी इच्छाएं होती है उसको काम कहा जाता है। अंतिम में मोक्ष प्राप्त है। चार पदार्थ कहे जाते, गुरु पुराण भी कहती, अनेक ग्रंथ कहती, रामायण भी कहती। जब ये चारों चीजें हो जाती है एक व्यक्ति के जीवन में, समझना उसके जीवन सफल हो जाती है। तो राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे मानो कि सबको ये चारों चीज एक साथ ही मिल गया, कि चारों भाई क्या मिले उनको इतने खुशहाली, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र से मिले। ये सब कर्म कार्य सब पूरा हुआ। अगवानियों से आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण यानी कि घराती की तरफ से क्या कहा जाता है कि अगवानी, इनके तरफ से, घराती की तरफ से कौन आ रहे हैं आगे, शतानंद जी, उनका कुल का गुरु, कुल पुरोहित। अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भेंटों को बारात सहित राजा दशरथ का आदर सत्कार करें, फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटते हैं। और घराती के लोग आकर के फिर यहाँ पर मिलते हैं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छाएगी। जिस दिन लगन होना था, हर एक चीजों में हमारे जीवन में मुहूर्त बनती है कि किस दिन अच्छे होता है, अच्छे नहीं। जैसे विवाह का मुहूर्त अभी चल रही है, अभी जुलाई के महीने तक मुहूर्त है, फिर इस वर्ष का मुहूर्त हट जाएगी, दोबारा मुहूर्त आएगी विवाह का नवंबर का अंत में। ऐसे ही शुभ मुहूर्त देख करके विवाह आदि होती है। तो विवाह को संपूर्ण रूप से माना जाता है। यहाँ पर बारात को जिस दिन लगन था कि जिस दिन पहुंचे और जिस दिन विवाह तय हो, उससे पहले ही आ गई। ब्रह्मानंद प्राप्त कहा जाती है और विधाता ने मनाकर कहते कि दिन रात बढ़ जाती है, बड़े हो जाते हैं। रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता सीमा है, और ये दोनों को राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहा जनकपुर वासियों, स्त्री पुरुषों को समूह इकट्ठे होकर के यहाँ पर होते हैं कि सब तरफ से खुश बेला है। दो तरफ की खुशियां जब एक में जुड़ जाए तो कितना महा खुशी होगी। वहां का भी खुशहाली और यहाँ का खुशहाली आकर जुड़ गई है। जनक सप्रीत मूर्ति वे देही, दशरथ सुकित राम धरे देही, इन समकाऊ न शिव अवधराधे, काहू न इन्हें समान फल लादे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी का सुकृति पुण्य ही मूर्ति जानकी जी के हैं, और दशरथ जी का सुकृति देह धारण किए हुए राम जी का है। ये जनक जी का सुकृति यानी पुण्य क्या है, जनक जी का कह रहे कि जनक जी का पुण्य से सीता जी है, और राजा दशरथ का पुण्य से कौन है, भगवान राम है। दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी का आराधना नहीं की थी, और ना इनके समान किसी ने फल भी पाई है। इनके बराबर बताती कि राजा दशरथ भी शिव जी की स्तुति नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर इतने बड़ा फल पाएंगे कि देखिए उनको बताते हैं कि समान किसी भी शिव जी का आराधना नहीं की, और इनको इतने समान किसी प्रकार का फल मिल गई कि दोनों के दोनों आज एक दूसरे की कुल का जो सबसे श्रेष्ठ है, राजा दशरथ का कुल का श्रेष्ठ पुत्र राम, और राजा जनक का श्रेष्ठ पुत्री
और इकलौती माता सीता, आज दोनों का विवाह, यानी दोनों का पुण्य से दोनों इकट्ठा हुए हैं। और बता, इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना कभी होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों को राशि है, जो जगत के जन्म लेकर जनकपुर में निवासी हुए हैं। जनक निवासी वाला सोचते हैं कि हमारे कितने बड़ा पुण्य है कि हम राजा जनक के नीचे जीते रहे, और राजा जनक के पुण्य के हिसाब से सीता है, और उनके पुण्य के हिसाब से आज भगवान जो अवतार लिए है, विष्णु भगवान अवतार लिए राम रूप में, वो हमारे आंगन में आए। उसको हम आंख भरकर उनको दर्शन करें। और जिन्होंने जानकी जी और रामचंद्र जी को छवि देख ली, हमारी सरिका विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और सोचने की इन दोनों को जोड़ा जैसे ही बनेगी, समझना हमारा जीवन सफल हो गया। कि राम और सीता का जब मंगल जोड़ा सचमुच में संपन्न हो जाएगा, पूरा की पूरा हो जाएगी, इस फेरा ले लेंगे, और उसके बाद में समझना हमारा जीवन सफल। उस मुहूर्त को हम लोग को देख लेना है कि कब राम और सीता का पानी ग्रहण और हवन विधि के साथ में ये विवाह पूरा हो जाती है। और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, और भली भांति नेत्रों को देख हमारी आंख से इतनी बड़ी लाभ होगी। कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप किससे होती है? हमारे अंग से, हमारे मुंह से, अथवा हमारे आंख से। सबसे ज्यादा पुण्य हम कैसे करते हैं? मुंह से, अच्छे खाने से, अच्छे बोलने से, मंत्र बोलने से, भजन गाने से पुण्य हो गया। यही मुंह से हम गलत भी बोल सकते हैं, मुंह से गलत खा सकते हैं, पी सकते हैं। और यही आंख अच्छे भी देखते हैं, बुरे भी देखते हैं। तो ये दोनों अंग है, तो हमारे अंग बहुत शरीर में, लेकिन 5 मुख्य अंग है, इंद्रियां हैं, उसमें से 2 ज्यादा जो पुण्य और पाप करती है, आंख और मुंह, जिब्बा। तो यहाँ पर जनकवासी अपने आप को सोच रहे हैं कि हमारे आंख का अच्छा भाग है, नेत्र का अच्छे भाग है कि आज हम विवाह को देखेंगे, आज इस विवाह को देखेंगे। दोनों भाई हमारे को कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी ये सुंदर नेत्र वाले हैं, इस विवाह में बड़ा ही लाभ है, बड़े भाग्य विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों को अतिथि हुआ करेंगे। कि ये दोनों भाई पहले राम लक्ष्मण आए, इनको मन भर के देख लिए, सीता जी को पहले से आनंदित होते हैं, और आज इस प्रकार से इन दोनों का जब जोड़ा बनेगी, जनक जी स्नेहवश होकर के बार बार सीता जी को बुलाएंगे। बार ही बार सने बस जनक विला यह बसीय, लेने आ वही बंधु दो कोटि काम कमनीय, श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जनक जी स्नेहवश होकर के बार बार सीता जी को बुलाएंगे, और वे करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने के लिए आया करेंगे। ये सब बातें सोच रहे हैं कि कब सीता जी आएगी मंडप में, और विवाह का कार्य संपन्न होगा, और फिर कब विदा होंगे। ये सब बातें एक एक कदम को सोचने लगे। कौन? जनकवासी। लेकिन उन लोगों को तरह हम लोग को भी इंतजार करना पड़ेगा अगले सप्ताह तक, जब इस विवाह को तय होगा, जब उस विवाह मंडल में हम प्रवेश करेंगे। मुझे पता है कितने सप्ताह से हम लोग विवाह पर चर्चा कर रहे हैं, हो सकता 2 महीने भी हो गए हैं विवाह पर, लेकिन ऐसा ही कथा बालकांड में लिखी। हमारी कोई जल्दी नहीं है कि हम जल्दी से करा दे वो करा दे, क्योंकि बहुत समय है। रेडियो सरगम हमेशा यहाँ रहेगी, और मैं भी आपको रामायण का बखान हमेशा करते रहूंगा। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रश्न पड़ती है, हम आपको बढ़ाते रहेंगे हर सप्ताह कथा को। एक भजन हम सुनने वाले हैं, विवाह के गीत शायद मिल जाए भैया तुम घर से, अन्यथा और एक विवाह का गीत सुनेंगे। उसके बाद में देवी के चरित्र सुनेंगे। आज सकन माता का विषय है, 5म दिवस है नवरात्रि का, और इसमें हम सकन माता कैसे हमारे बीच में आती है उसको हम बखान सुनेंगे। लेकिन आज का बेला का कथा यही छोड़ते हैं। सब अपने आप का पुण्य को जागृत कर रहे हैं, पुण्य के बारे में सोच रहे कितने हमारे जीवन में पुण्य है, कौन जन्म का पुण्य है कि इस कारण से आज हम जनकपुर में बैठे हैं। और अवधवासी वाले यही सोच रहे कि कौन दिन का हमारा पुण्य है कि भगवान के बारात में हम आए, और भगवान को दर्शन होगा सीता जी के साथ विष्णु और लक्ष्मी के रूप में। हर एक हिंदू विवाह में यही होता है, हिंदू सनातन विवाह में यही माना जाता है कि वर भगवान विष्णु के रूप में, कन्या जैसे भी है हमारी कन्या है, और उसको लक्ष्मी रूप में उसको विवाह का कार्य संपन्न होता है। आज भी विधि विधान वही है जैसे अभी जनकपुर में सजने वाली है। आगे हम एक भजन सुनते हैं। श्रोताओ,
भ्रमर घूमे है दुल्हारा, हे रानी बेटी धीरे चलो रे। भ्रमर घूमे है दुल्हारा, हे रानी बेटी धीरे चलो रे। पहली बावरसिया आगे चलिए, पहली बावरसिया आगे चलिए, पीछे 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 चलो, पीछे चले देखो अवधिया, वो रानी बेटी धीरे चलो। रानी बेटी धीरे चलो। दूसरी बार ब्रह्मा वेद उचारे, दूसरी ब्रह्मा वेद उचारे, विष्णु स्वरूप दुल्हा को पाए, सिया नारी रंग को निभाए, ओ रानी बेटी धीरे चलो। घर घूमे है दुल्हारा, ओ रानी बेटी धीरे चलो। घर घूमे है दुल्हारा, ओ रानी बेटी धीरे चलो, ओ रानी बेटी धीरे चलो। जी श्रोताओ, ऐसे विवाह का माहौल बन रहा है। अगले सप्ताह के लिए आप तैयारी रखिए। अगले शुक्रवार को जब आएंगे, जब 14 एपिसोड हो जाएंगी, इस 14 एपिसोड हो जाएंगे हमारे इस राम कथा का, जय जय राम कथा। और इसमें हम लेकर के विवाह का जरूर, इच्छा तो यही है कि राम कथा के समय अगले सप्ताह में विवाह का बेला आ ही जाएगा। बालकांड में कथा हम लेके चल रहे हैं, 310 पे है। हम भगवती सुमेर के कलम तैयार, हे मात पिता गुरु बंदगी, भक्ति करो भगवान। हे माता का दरबार सुहाना लगता है, घर से मंदिर तक उजाला रहता है। माता का दरबार सुहाना लगता है, घर से मंदिर तक उजाला रहता है। माता का दरबार सुहाना लगता है, घर से मंदिर तक उजाला रहता है। माता का दरबार सुहाना लगता है, घर से मंदिर तक उजाला रहता है। ब्रह्मा विष्णु माथे मनावे, ब्रह्मा विष्णु माथे मनावे, शिव शंकर माथे गावे। हे ब्रह्मा विष्णु माथे मनावे, शिव शंकर माथे गावे। हे नारद नारद सारंग गणेशा गाते हैं, करता भक्ति से तुझे मानते हैं। माता का दरबार सुहाना लगता है, घर से मंदिर तक उजाला रहता है।
द्वार तेरे माँ जो भी आए, खाली हाथ न वो वापस जाए। द्वार तेरे माँ जो भी आए, खाली हाथ न वो वापस जाए। सबकी माँ सबकी मुरादें पूरी कर देती है। मन से जो मैया को मनाता है, माता का दरबार सुहाना लगता है। घर से मंदिर तक उजाला रहता है। तू ही भवानी माँ गौरा काली, तू ही भवानी माँ गौरा काली। शक्ति मैया है नाम तुम्हारी, शेरा वाली शेरा वाली के लोग बुलाते हैं। नित दिन भजन कीर्तन तेरे गाते हैं। माता का दरबार सुहाना लगता है। घर से मंदिर तक उजाला रहता है, रहता है, रहता। माता का दरबार सुहाना लगता है, लगता है। घर से मंदिर तक उजाला रहता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। तो हम 108 नाम बोलेंगे भगवान राम का। आप घर बैठे ही ओम राम रामाय नमः ऐसे करते रहिए, ऐसे बोलते रहिए। भगवान का 108 बार आपका जप हो जाएगा, आप राम जी का आज। और इधर कानों में भगवान का जो विशेष एक एक नाम है वो आपको उसको आप यहाँ से श्रवण कर लीजिए। पहला नाम राम ही है। ओम श्री रामाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम रामभद्रशे नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम राजीवलोचनाय नमः, ओम श्रीमान नमः, ओम राजेंद्राय नमः, ओम रघुपुंगवाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः, ओम चैत्राय नमः, ओम चित्तामित्राय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम श्री विश्वामित्राय नमः, ओम विश्वामित्र प्रिये नमः, ओम दान्तः नमः, ओम शरण तत्पराय नमः, ओम बाली प्रमथनाय नमः, ओम वाग्मी नमः, ओम श्री सत्यवाक नमः, ओम सत्यत्रिकम नमः, ओम सत्यवर्त नमः, ओम वर्तधराय नमः, ओम सदा हनुमत श्रिते नमः, ओम कौशल्यशाय नमः, ओम खरदवंशी नमः, ओम विराजवत पंडिताय नमः, ओम हरखंडत खंडताय नमः, ओम विभीषण पवित्रताय नमः, ओम दशग्रीवशीश्वराय नमः, ओम समताल प्रविताय नमः, ओम जामदगन महादर्पणाय नमः, ओम दाटिकांत कृताय नमः, ओम वेदांत पराय नमः, ओम वेदात्माय नमः, ओम धौरोग भेजशे नमः, ओम दुष्यंत्री सर्वहंताय नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः, ओम त्रिगुणात्मक नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम त्रिलोकात्माय नमः, ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः, ओम त्रिलोरक्षक नमः, ओम धन्वी नमः, ओम दंडकांड सुकृताय नमः, ओम अहिल्या शाप विमोचनाय नमः, ओम पितृभक्त नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम जितेन्द्रिये नमः, ओम जितक्रोधाय नमः, ओम जितामित्राय नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, ओम नक्षत्र संघाति नमः, ओम यक्षवानर संघाति नमः, ओम चित्रकूट समाश्रिये नमः, ओम जयंत्रात वरदाय नमः, ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः,
ओम सर्वदेवादिदेवस्य नमः। ओम मित्रवानर जीवनाय नमः। ओम माया मरीचहंताय नमः। ओम महाभोग नमः। ओम महाभुज नमः। ओम सरदेव स्तुताय नमः। ओम सौभ्यै नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनि संसुताय नमः। ओम महायोगी नमः। ओम महोदार नमः। ओम सुग्रीवस्मृतराजये नमः। ओम सर्वपुण्यदिक्फल नमः। ओम स्मृत सर्वगणाशनाय नमः। ओम आदिपुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम पुण्य उदय नमः। ओम दयासार नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सिमित्र वक्राय नमः। ओम मितभाषी नमः। ओम पुरभाषी नमः। ओम श्री राघव नमः। ओम श्री अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम शिरोदक्त गुणोत्तमाय नमः। ओम माया मनुष्य चरित नमः। ओम महादेव दीपूजिताय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम जितवारीश नमः। ओम सर्वतीर्थमय नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्यामांग नमः। ओम श्री सुंदर नमः। ओम श्री शूर नमः। ओम श्री पितवासाय नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम श्री सर्व यागधिपाय नमः। ओम यजय नमः। ओम जरामन वर्जिताय नमः। ओम परम ज्योति नमः। ओम परम धाम नमः। ओम पराकाश नमः। ओम परतपराय नमः। ओम परमात्मनाय नमः। ओम परब्रह्म नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम परम ज्योति नमः। ओम परम धाम नमः। ओम पराकाश नमः। ओम परतपराय नमः। ओम पारेश नमः। ओम पारग नमः। ओम पारह नमः। ओम सर्वदेवतात्मक नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायकः राजा राम चंद्राय भ्यो नमः। आइए अब भगवान की मंगलमय आरती को करेंगे। यहाँ गायक मंडल हमारे साथ में है। भैया राम नायकर जी, निरंजन सिंह जी, जिनके द्वारा हम भगवान राम का रामायण की आरती, ग्रंथ का आरती है। आरती जैसे हम पहले दिनों में बता चुके, आप 3-3 बार एक एक मूर्ति को आपके यहाँ करें। अंतिम में आरती रामायण को करें, ग्रंथ को करें और उस पे साक्षात में ओम का आकार बनाए। जब भी आरती उतारे तो एक ओम का रूप बन जाए, ऐसे उतारे और भगवान के साक्षात ध्यान करते। आरती इतनी महत्वपूर्ण है कि आरती को दर्शन करना भी पूजा का प्रथम सबसे उत्तम फल यही प्राप्त होता कि अंतिम में आरती को दर्शन किया जाए। तो आरती के पुण्य अलग से है, इसको आप श्रवण करें। यहाँ से हम लोग गा रहे हैं। आदोराम तपोनिधि गमनाम हत्वा मिग कंचाननम विदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहारणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पंचादर रावण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामाय नमः। और आरती आप श्रवण करें। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया प्रीति। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया प्रीति।
कीरत लीजिए आरती श्री रामायण जी की रस कली तललित संत गावत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आज कवि तुंग पकारी गरुड़ गिरी आरती श्री रामायण जी की रस कली तललित चारों वेद पुराण शास्त्र जो शास्त्र सब ग्रंथ हनुमान जन संतन को सर्वत सम्मत वही आरती श्री रामायण जी की रस कली तललित कली मई है नबी तेरे तबी शुभ सिंगार मोती अनिरोग भव तोरे अभी मातर सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की रस कली तललित रस कली कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हर आर्तिकं समर्पयामि सर्वदेवाभिनन्दनम्। यह शतव आरती के पश्चात अब हम तैयारी करेंगे विसर्जन का, रामायण का अंतिम पाठ की तरफ चलते हैं, जहां पर देवताओं को सुमिरन करके हम लोग बुलाए थे और ध्यान मंत्र बोल करके भगवान को इस बेला में बुलाए थे कि भगवान हमारी रामायण को पाठ को हम बांट सके आपके बीच में, और उसको देवताओं को ध्यान करे थे। और सिमरन में सारे देवता स्तुति करके आ ही जाते हैं पाठ में, और अंतिम में विसर्जन होता है कि देवताओं अपने अपने धाम को लौटे और आशीर्वाद यहाँ को छोड़कर जाए, ताकि हमारे जीवन में ऐसे राम का भक्ति हमेशा बने रहे, हमारे और आपका ऐसे साधन बने रहे कि हम आपको पहुंचा सके इस कथा को। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान हो, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण हो। एक घड़ी आधी घड़ी हाथों में पुण्यात हो, तुलसी संगत साधु की कटे को अपराध हो। जो जन जाग आए हो कथा सुनो मन आए हो, अपने अपने नाम को विदा हो हर्षाए। श्रोता सब आश्रम गए शाम गए रात हो, रामायण ममहित में आए करो तुम बात हो। करो दंडवत प्रभु सलाम तुम ही कहो कर जो, बार बार रघुनाथ कही सुरति करायो मोर। बार बार वर मांग हो हरस देव श्री रंग हो,
करो जयन पायनी भक्ति सदा सत्संग गाओ पवन सुत सैन करो मानस भय विश्राम हो नाथ तुम्हारे दास को सीध भय सब काम हरि शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश हो तुलसीदास प्रभु के शरण शरण नरेश राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई हो गदा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को परिणाम हो जोर के सबको सीताराम दिया रामचंद्र जी उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय जी हाँ श्रोताओं, अभी आप मधुरवाणी में राम नायकर भैया जी का ढोलक प्रसाद दे रहे हैं, निरंजन सिंह अब प्लस हमारे लोकल वॉइस मिलकर के विसर्जन का पाठ आपको सुनाए। संगीत के बेला का इनके आग्रह पे हम इनके ही भरोसे पे हम चले आज, और साथ साथ में अब हम रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। भगवान शिव का क्षमा याचना जो उत्तरकांड से निकलती है पाठ, जहाँ पर हमारे गाने बजाने और समझाने में अर्थ लगाने में कुछ भी त्रुटियां हो भगवान उसके क्षमा करे, और भगवान शिव ही हमको राम का भक्ति प्रदान कर सकती है, भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव और राम में ऐसा संबंध, एक दूसरे को बड़े मानते, एक दूसरे को इष्ट मानते, एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते, एक दूसरे को सखा मानते, एक दूसरे को स्वामी भी मानते हैं। और भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे तो भगवान शिव ही प्रथम वक्ता हुए रामायण को लिखने में, बोलने में, पार्वती के निवेदन पर, तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे ताकि हम हमेशा राम की भक्ति में लीन रहे। ऐसे सोचते हुए चलते हम रुद्राष्टक का पाठ श्रवण करें, भगवान शिव की आशीर्वाद लगाए। ईशं गिरीशं करालं महाकालं गुणागार संसारं गतोऽहं विचाराति संकाशनोरं गम्भीरं मनोमोहकोटि प्रवासि शरीरं सकर्मनिकरोति चारुगुणगुणा रसद भालभाले गन्धे गुणगुणा चलत गुरुसुरे विशालं प्रसन्नाननं कंठदयालम् मृगाधीश शम्भ्राङ्गरं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डपकरं पगलपदेशम् अखण्डपथं कोटिप्रकाशं त्रियशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी कलादिकल्याणकल्पद्गारी सदा सच्चिदानन्दा गुणारी चिदानन्द मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुवन्दारी नयावत माराद बालारविन्द
भजति लोके परिवन्दहारम् न तावत् सुखं शान्ति संसारनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतनिवासम् न जानामि योगं सकेनैव भूतं न तोऽहं सदा सर्वसंयोगम् प्रभु शम्भो ओम रुद्रा संविदं भक्त विघ्नहर दोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी हाँ श्रोता, हम अंतिम बेला में पहुंच चुके हैं और इस पाशात में शांति पाठ हम लेते हैं। शांति पाठ से पहले हमारे बीच में भाई श्री सुदामा प्रसाद शर्मा रिवरवुड से शरण शर्मा जी का पिताजी, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हर एक धार्मिक प्रोग्राम में रेडियो सरगम पे रहते हैं। आजकल थोड़े दुखमय है, थोड़े रोग पीड़ित है, अस्पताल में थे मेरे ख्याल से और अभी घर पर आ गए, फिर भी शरीर में रोग है, बीमारी है। इसके निवृत्ति के लिए हम लोग थोड़े यहाँ से प्रार्थना करते हैं। हम इस तरह भगवान शिव को ध्यान करेंगे और सुख से माँ देवी का ध्यान करेंगे, ताकि देवी भी, माता रानी भी कृपा करें। नवरात्रि की शुभ समय चल रही है और इधर भगवान शिव महारोग दूर करने वाले, इनको भी ध्यान करते हुए शांति पाठ की तरफ चलेंगे। आपके भी परिवार में कोई अगर बीमार है या स्वयं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी आपको ना स्पर्श कर पाए, ऐसे आपको जीवन में डर है, भय है कि बीमारी की आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें कि इस मंत्र को जो हम बोल रहे हैं इसको आप सुने, इसका पूर्ण आपके जीवन में असर करे, आपके परिवार को असर करे, जैसे हम भाई श्री सुदामा प्रसाद शर्मा के लिए भी कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतं गमया। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विज्ञा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, जगदम्बिकायै समर्पयामि, श्री सदाशिवाय समर्पयामि। सदा हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं भाई श्री सुदामा प्रसाद शर्मा रिवरवुड न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी बीमार में है, बीमार है, रोग पीड़ित है। हमारी सब प्रार्थना, हमारी जितनी प्रार्थना आज हम बोले उनको जाकर लगे, और लोग भी आप प्रार्थना करिए भाई श्री का शरीर में रोग से सुधार आ सके। शरण शर्मा जो भी प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं उनका पिताश्री है, और यही आशा रखते हैं कि जो आज मंत्र बोले उनका इस मंत्र का पूर्ण जाकर उन व्यक्ति पर असर करे, सुदामा जी पर दर्शन करें, ऐसे प्रार्थना करते हैं। और साक्षात में आप श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी सुबेला में आप शामिल हुए।
हमेशा की तरह 13 सप्ते निकल गए हैं और ऐसे ऐसे हमको अवसर प्राप्त हो रहा है कि हमारी भी वाणी को शुद्ध करने के लिए और रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया को भी हम आभारी है कि जो ऐसे अवसर प्रदान कर रहे हैं हमको। इनका एक मांग पर, एक विचार पर हम लोग शुरुआत किए थे, क्या सोचे थे कहाँ से चलेगी, कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन भगवान भरोसे, हनुमान जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, राम जी का आशीर्वाद से चल ही रहा है और भगवान की कृपा से सब कुछ चलता ही चलता है। लेकिन एक कथा हम आपको बीच में पहुंचा रहे हैं, तो रेडियो सरगम को आभारी है के माध्यम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ऐसे इस स्टूडियो में बैठ करके आपको विस्तार से बता सकें। मंडली गायक मंडल हमारे साथ में भैया नायकर जी और निरंजन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और यही कोशिश करेंगे धीरे धीरे एक मंडलियां जैसे जैसे देश के कानून में है दो चार लोग ही इकट्ठा हुए, तो वैसे एक कानून को ध्यान करते हुए हर शुक्रवार को कोशिश करेंगे कुछ न कुछ सत्संग का बेला में आपको ला करके लाइव संगीत दिया जाए और इस कथा में और रुचि बढ़े, आपको सुनने में और सुहाना लगे इस कथा को आगे बढ़ाएंगे जैसे कि भगवान के आदेश है। रविवार को जो आने वाले प्रोग्राम है इसमें आपको विशेष जी बताएंगे, लेकिन उसमें जरूर ध्यान रखिए कि पंडित जी हमारे साथ में जुड़ते हैं हर वर्ष हर रविवार को अयोध्या से, जिसमें ज्योतिष सलाह देते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हम लोग को देते हैं, उसको लिए आप ध्यान रखिए। और जो भी प्रसंग हमारे बीच में आ रही इसको आप ध्यान रखें। विशेष करके जो नवरात्रि चल रही, आज हमने सकंद माता के विषय में बताया है, कल का देवी को आपके ध्यान रखें। रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर फेसबुक पेज पे आ जाएगी माँ कत्यायनी कल है, कल उनके चरित्र को आप दर्शन जरूर कर लीजिए फेसबुक पेज पे और उनका कथा जो है हम आपसे छोड़ देंगे उस पे। उसके बाद में रविवार को काली मैया का रहेगी और सोमवार को माँ गौरी का अंतिम में नवरात्रि का आखिरी दिन, अगले मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ चलेगी उसमें सिद्धदात्री जी ऐसे ऐसे प्रसंग हम आपको बीच में रेडियो सरगम पे डालेंगे। आइए अब सुनते हैं दो चार धन्यवाद के शब्द और शर्मिला जी हाँ पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं रेडियो सरगम के माध्यम से, जो आज हमारे राम कथा की 13th एपिसोड पर आप हमारा साथ दिया और जो लोग फॉलो कर रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो। हमारे जो मंडली आज आप जिसके मुख से संगीत सुने हैं राम नायकर जी जो बस भी रामायण मंडली से जुड़े हैं और साथ साथ में निरंजन सिंह जो श्री शनि संकट मोचन मंदिर से आए हुए हैं, तो धन्यवाद देते हैं उनको। और हमारे लोकल वॉइस जो हम नाम नहीं ले पा रहे हैं बट छोटे छोटे बच्चे हैं जो ने कोरस किया हुआ है, तो उनको भी तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ में पंडित जी आपको भी जो आप इतनी अच्छी तरह से ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, जो एपिसोड 13 वीक चला गया पता ही नहीं चला।